हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम करंट अफेयर और स्ट्रिक जीके के टॉप 40 एमसीक्यू रोजाना की तरह आज भी करने वाले हैं। यह सुबह रोज़ 10 बजे यहाँ क्लास आती है, तो इसको देखना ना भूलें। इससे पहले हमने बहुत सारे इसके वीडियो बना के डाल दिए, तो उनको जाके ज़रूर देखें। सभी में 40 एमसीक्यू है। अभी तक करीबन हमने 1000 प्रश्न स्टैटिक जीके के कवर कर लिए, तो उनको जाके ज़रूर देखें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ स्टैटिक जीके पूछे जाता है या करंट अफेयर पूछे जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, देश की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो देश की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस, तो कौन सी है। तो ये हो जाएगी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व का सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ पर स्थित है। तो कोटोपेक्सी कहाँ पर स्थित है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सॉरी, जलप्रपात नहीं, ज्वालामुखी, सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपेक्सी है। जो कहाँ पर स्थित है, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिकी देश है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रोहो बेसिन, ये एक बेसिन है, कोयले का उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ किस देश में स्थित है, तो ये किस देश में स्थित है। रोहो बेसिन किस देश में स्थित है। यह कोयला उत्पादक का एक क्षेत्र है। तो फ्रांस में, जर्मनी में, हंगरी में या पोलैंड में, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये जर्मनी में स्थित है। ओके, जर्मनी में स्थित है। कौन सा, रोहो बेसिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। तो काला सागर को स्पर्श को मतलब काला सागर से जो ब्लैक सी है उससे कौन से देश की बाउंड्री लगती है और किसकी नहीं लगती। ये पूछा है कि किसकी नहीं लगती, तो रूस की लगती है। ओके, कजाकिस्तान की नहीं लगती है, और यूक्रेन की भी लगती है, बुल्गारिया की भी लगती है। ओके, तो कजाकिस्तान की बाउंड्री किससे नहीं लगती है, ब्लैक सी से नहीं लगती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। तो परतदार चट्टान कौन सी है, तो चूना पत्थर एक परतदार चट्टान है। ओके, बालूका पत्थर ये भी मतलब परतदार चट्टान है। सेल भी परतदार चट्टान है, लेकिन क्वार्टरजाइट ये क्वार्टजाइट ये एक परतदार चट्टान नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से संबंधित निकट है। सॉरी, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट नगर है, तो कोलंबो है, या जकार्ता है, या मनीला है, या सिंगापुर है। ओके, तो कोलंबो किसकी राजधानी, मतलब कोलंबो किसका शहर है, तो ये श्रीलंका का शहर है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और सिंगापुर सिटी यहाँ की कैपिटल है। ओके, तो सिंगापुर शहर, ओके, कौन सा सिंगापुर शहर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। भूमध्य रेखा के समीप कौन सा नगर था, अभी देखा अपन ने, सिंगापुर। ओके, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तो वो हो जाएगा अफ्रीका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो किसका होता है, अमेजन का, नील का, जाम्बेजी का, इरावदी का, तो किसका होता है, तो ये होता है अपने नील का। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन है। ओके, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन है। ओके, अमेजन दक्षिण अमेरिका की एक नदी है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक नदी है। और नील नदी किसकी है, तो ये साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका की है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, आपको पता है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ओके, तो भाग किस भाग में निकल और लोहा होता है, तो निकल और लोहा
उसके कोर भाग में होता है, मतलब नीफे, जिसको हम नीफे भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो अमेजन घाटी, मौसिनराम, चेरापूंजी, ये इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो ये है अपना मौसिनराम, जो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ओके, मौसिनराम। मौसिनराम मेघालय में स्थित है, भारत में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा गया है? मतलब अंतर पर्वतीय पठार मतलब पर्वतों के अंदर वाला पठार की श्रेणी में नहीं रखा है। तो तिब्बत हिमालय से ढका हुआ है। ओके, मेक्सिको भी है, बोलीविया का पठार भी है, लेकिन छोटा नागपुर का प्लेट्यू अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। ओके, इसको रो मिनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल यहीं पर भारत में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पाक स्टेट किसके बीच में स्थित है? पाक स्टेट किसके बीच में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में स्थित है, या लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है? ये ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बाउंड्री है उसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, जो किसको किससे अलग करती है? तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का जो डेप्थ है वो कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर डेप्थ तक किसकी गहराई है? तो स्थल मंडल की गहराई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? मतलब भूमि बंधित नदी का मतलब क्या है? जो भूमि में गायब हो जाती है। तो महानदी, गोदावरी, लूनी या नर्मदा और बेतवा। तो कौन सी है? तो लूनी नदी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लूनी राजस्थान की नदी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? धातु खनिज कौन सी नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिमनाइट या जिप्सम। तो कौन सी धातु नहीं है? धातु साइट नहीं है। ओके, धातु ऑक्साइड नहीं है, ये धातु खनिज नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो जिप्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में विशालतम लेगुन निम्न में से कौन सा है? तो विशालतम लेगुन कौन सा है? मतलब सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है? मतलब सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वेम्बनन लेक या चिल्का लेक, पुलिकट लेक या कोलेरू लेक। तो कौन सी है? तो ये है अपनी चिल्का लेक, जो उड़ीसा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो भारत तो होता ही है, भारत का भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। तो पाकिस्तान तो आता है, नेपाल भी आता है, सिर्फ बांग्लादेश भी आता है, लेकिन श्रीलंका नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अपना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो कौन सी मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो थरू जनजाति, बूटिया जनजाति, जैनसारी या बोक्सा। तो कौन सी है? तो ये बूटिया जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, गंगा नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा, कृष्णा, जमुना, सांगपो। तो किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ओके, और सांगपो किसको कहते हैं? तो सांगपो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंदिरा गांधी नहर या यहाँ राजस्थान नहर दो नाम से जाना जाता है, को किस नदी से जल मिलता है? तो किस नदी से जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर को? तो रावी, घग्गर, यमुना या सतलुज। तो इसको मिलता है सतलुज से। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, पाट भूमि पाई जाती है
पाठ भूमि कहाँ पर पाई जाती है? तो दंडकारण्य पठार से, छोटा नागपुर पठार से में, या विदर्भ मैदान के पठार में, या विंध्य उच्च भूमि में। तो पट भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये भी छोटा नागपुर प्लेटू में पाई जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित लोग कितने हैं? तो 90%, 70%, 52% या 40%। तो कितने हैं? तो 52% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में कौन सा तेल शोधक कारखाना है? शिवभूम है, रुद्र सागर में है, बरौनी में है, या रांची में है? तो कहाँ पर है? तो यह है अपना बरौनी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति मतलब राउंड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, या शलजम उत्पादन से? तो किससे है? तो आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति लाई गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने जो भी क्रांति रिवोल्यूशन है उससे रिलेटेड वीडियो स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसको जाके ज़रूर देखें, जिसमें हमने भारत की सभी क्रांति को 2 वीडियो में करके कवर किया है और सभी को बेसिक से हाई लेवल तक कवर किया है। ठीक, कौन इसको लाया था गोल क्रांति को, गोल क्रांति किससे संबंधित है, सभी जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं गोल मतलब हर क्रांति से, वो सभी को कवर किया है, तो उनको जाके ज़रूर देखें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो लेप्चा और भूटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो सिक्किम में, उड़ीसा में, मेघालय में, या मिजोरम में? तो कहाँ पर निवास करती है लेप्चा और भूटिया जनजाति? तो सिक्किम में, उड़ीसा में, मेघालय में, या मिजोरम में? तो कहाँ पर सिक्किम में निवास करती है कौन सी? लेप्चा और भूटिया जनजाति। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। ओके, यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। ओके, यहीं पर भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक यहीं पर स्थित है, कौन सी? चोलामू लेक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? ओके, तो मूसलाधार व पर्वतीय वर्षा होती है इसमें, या मूसलाधार एवं चक्रवर्ती वर्षा होती है, या मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा होती है, या वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, डलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है डलहस्ती जल विद्युत परियोजना, और किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये तो सभी को पता है, लेकिन चिनाब पे या झेलम पे? तो डलहस्ती चिनाब नदी पर स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा, जिसको महात्मा गांधी और जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, वह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या केरल? तो कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनंद झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनंद झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटका में? तो वेम्बनंद झील कहाँ पर स्थित है? तो केरला में स्थित है। ओके, यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी अपनी तिरुवनंतपुरम। ओके, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला किससे किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, चंबा को स्पीति से जोड़ता है, या अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है? तो किससे किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो ए पैसेज टू इंडिया ये लिखी गई थी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये लिखी गई थी, या इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं वैश्विकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्विकरण का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना, वित्तीय बाजार का एकीकरण करना, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, या अर्थव्यवस्था को विभिन्न खंडों के साथ का एकीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो घरेलू मतलब देश की अर्थव्यवस्था है उसको विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही क्या है? वैश्वीकरण करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इतना सिंपल प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा ये तो सभी को पता होगा। ओके, तो किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा जय हिंद का नारा दिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। तो भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास और भूगोल की, भूगोल विज्ञान और दर्शन की, इनमें से सभी। यह सभी गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, दर्शन सभी की समीक्षा अल बरूनी की पुस्तक किसमें? किताब उल हिंद में की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में। ओके, कौन से भाग? द्वितीय में, सॉरी, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसको कहते थे? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, या न्याय मंत्री को। तो किसको कहते थे? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा के अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। तो अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से निर्वाचित होते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। तो ये मध्य प्रदेश से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना समाहित है। तो भारत संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हैं, या मौलिक कर्तव्य में है, या नवम अनुसूची में है। तो कौन से संविधान के, भारत के संविधान के कौन से अंग में, या कौन से तत्व, या कौन से तत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना समाहित है? तो ये है, किस में है? यह भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर 51A। ओके, इसमें है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? तो वित्तीय आपात से, राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रपति शासन से, या संविधान संशोधन से। तो किससे है? तो 56 कौन सी है? तो राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन संविधान के सभा का सदस्य नहीं था जब संविधान निर्माण हुआ था। तो संविधान सभा का कौन सा सदस्य नहीं था? तो KM मुंशी जी थे, N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, TH बेगा ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, TT कृष्णमाचार्य ये भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये नहीं थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आज के यही 40 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।